दोस्तों नमस्कार। आज 2 नवंबर है। इस तारीख का हर तरह के लोगों को इंतजार था। मीडिया को इंतजार था कि आज कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। पॉलिटिकल सर्कल में इंतजार था कि आज कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को भी इंतजार था कि आज महत्वपूर्ण दिन है। केसों की तफ्तीश में बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है और जिन लोगों ने शिकायत करी थी उनको भी शायद ये उम्मीद होगी कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। और देश का आम आदमी या नागरिक या वोटर भी इस बात के लिए इंतजार कर रहा है कि देखें आज क्या होता है। 2 नवंबर, 2 केस, 2 व्यक्तियों को बुलाया गया, 2 राजनेता और 2 महत्वपूर्ण कारण जिसके कारण आज ये दिन महत्वपूर्ण हो गया। दोस्तों, जिन 2 नेताओं को बुलाया गया है वो भारत की राजनीति की दृष्टि में काफी यंग लीडर्स माने जाते हैं। बहुत पुराने नहीं हैं राजनीति में। करीब आप ये कह सकते हैं कि 7 से 10 साल का टोटल एक्सपीरियंस इन दोनों नेताओं का है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों यंग लीडर एक ही तरह की समस्या से ग्रसित हैं और वो 2 कारण जो समस्याओं के हैं वो एक है अति महत्वाकांक्षा। दोनों को भारत की राजनीति में अपने लिए एक बड़ी जगह बनानी थी, बहुत तेजी से आगे बढ़ना था। शायद उतने संसाधन या कॉम्पिटेंसी नहीं थी जितना बड़ा वो अपने आप को बनाने की उम्मीद कर रहे थे। और दूसरा, कहीं ना कहीं अपने जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं उस पे कॉम्प्रोमाइज करना। बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, लेकिन जो चकाचौंध होती है, जो पावर का नशा होता है, उसने कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया और आज दोनों नेता किसी ना किसी रूप में कानून के गलत दिशा में खड़े हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 2 नेताओं की। एक अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, शराब घोटाले में जिनके 3 साथी इस समय जेल में हैं, 2 मंत्री और 1 राज्यसभा सांसद। और सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और लोअर कोर्ट ने उनकी जमानतें खारिज कर दी हैं। इसका मतलब ये है कि आरोप गंभीर हैं। ये बात अलग है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, उनके समर्थक अक्सर ये बोलते रहेंगे कि ये सरकार के द्वारा रचा गया षड्यंत्र है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के कोर्ट्स सरकार के इशारे पे काम करते हैं, तथ्यों के आधार पे काम नहीं करते? क्या वो ये कहना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरह से शराब नीति बदली गई वो तो पूर्ण रूप से राज्य सरकारों का अधिकार क्षेत्र है। उसमें केंद्र सरकार की तरफ से कुछ दखल नहीं हो सकता। तो सवाल वही आता है जिसका आज उत्तर शायद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ढूंढने का प्रयास करेंगी कि किसके कहने पे आपने शराब नीति बदली। और अगर आपने अपनी तरफ से शराब नीति बदली तो ऐसी शराब नीति बनाने की क्या जरूरत थी कि जिसमें राज्य सरकार का नुकसान हो, कंज्यूमर्स का नुकसान हो और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो दारू विक्रेता हैं उनका फायदा हो। और उस फायदे में से कहीं ना कहीं आपका तो कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये बात आज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जानने की कोशिश करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि जो शराब नीति बदली गई उससे करीब 338 करोड़ रुपए का फायदा शराब व्यापारियों को हुआ। राज्य सरकार को नुकसान हुआ, कंज्यूमर्स को नुकसान हुआ। तो अब सवाल इस बात का है कि घपला तो हुआ है, पैसा भी जो लोग इन्वॉल्व थे, व्यापारी वर्ग, उनके जो मैसेंजर्स, उन्होंने ये कहा है कि हमने पैसा पहुंचाया है। ये बात भी आई है कि ये चुनाव के जहां पे राज्यों में चुनाव हुए वहां पे अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने उस पैसे को लगाया। तो आज पूरा दिन शायद ईडी इस बात का प्रयास करेगी कि इस पैसे का मनी ट्रेल स्टैब्लिश हो जाए। उन्होंने अपनी तरफ से काफी सारे आंकड़े इकट्ठे कर लिए होंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पार्टी के संयोजक हैं तो उनकी जो सोच है या उनके जो व्यूज हैं वो लेना जरूरी है। क्योंकि एक
नेचुरल जस्टिस का तरीका होता है कि आपको आरोपी बनाने से पहले आपसे आपकी सफाई मांगी जाती है, और अगर सफाई संतोषजनक नहीं होती है तो कानून की दृष्टि में अरविंद केजरीवाल अपराधी होंगे और हो सकता है कि आज अरेस्ट भी हो जाए। ये घटनाक्रम शायद हमें शाम तक समझ में आ जाएगा कि आज क्या हुआ, इसीलिए काफ़ी गहमागहमी रहेगी। अखबारों में, टेलीविज़न चैनल्स में, हर तरह के लेवल पे आज का दिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए इंटरेस्टिंग होगा, आम जनता के लिए इंटरेस्टिंग होगा। ओवरऑल जो सिस्टम है उसको देखना होगा कि क्या निकल के आता है, और अगर केजरीवाल साहब अरेस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद दिल्ली की सत्ता कौन संभालेगा, ये अपने आप में एक सवाल बन के निकलेगा। उसका रास्ता क्या होगा, उसकी चर्चा हम करेंगे जब एक बार सिचुएशन क्लियर हो जाए कि केजरीवाल साहब को अरेस्ट किया गया है या नहीं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या क्या ऑप्शंस होंगे वो आपसे आज शाम को मैं आपके साथ चर्चा करूं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है एक और महिला सांसद का, जिनकी काफी दिनों से चर्चा थी, महुआ मोइत्रा। उन्होंने आज फिर एक चिट्ठी स्पीकर महोदय, जो चेयरमैन हैं एथिक्स कमेटी के विनोद कुमार सोनकर, उनको एक चिट्ठी लिखी है और दोबारा ये कहने की कोशिश करी है कि उनके साथ जो हो रहा है वो अन्याय हो रहा है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे केस में जो आरोप लगाए गए थे, उन्होंने टीवी इंटरव्यू में इस बात को तो मान लिया कि हाँ उन्होंने ये सब कुछ किया था, लेकिन उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि इसमें कुछ गलत था। इसका मतलब यह है कि अगर मैंने अपने ईमेल का पासवर्ड किसी के साथ शेयर किया है जो मेरा ऑफिशियल ईमेल है, उनका ये कहना है कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, कोड ऑफ कंडक्ट में कहाँ लिखा हुआ। महत्वपूर्ण मुद्दा है। दो इश्यूज आते हैं, एक लीगैलिटी का, दूसरा आता है मॉरलिटी का। मॉरल दृष्टि से पासवर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन गलत माना जाता है, लेकिन लीगली क्या पोजीशन होगी ये तो आने वाले वक्त में हम बताएंगे कि एनआईसी की तरफ से या जब इन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कोई इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है तो उसमें ये कहा जाता है कि आप जो भारत सरकार की पॉलिसीज या जो पेपर्स आपको दिए जाएंगे, जो संवेदनशील जानकारी है उसको आप गोपनीय रखेंगे। लेकिन क्या पासवर्ड गोपनीय डॉक्यूमेंट में आता है या जनरल डॉक्यूमेंट में आता है? अब ये एक नया विवाद शुरू होगा, लेकिन मैडम एमपी का कहना यह है कि उन्होंने ये काम जरूर किए हैं जिसकी शिकायत की गई है, लेकिन इसमें गलत कुछ नहीं। अब एथिक्स कमेटी को ये देखना है कि क्या ये गलत है या सही है, और हो सकता है कि दोस्तों आने वाले दिनों में आपको पार्लियामेंट में और बहुत सारे मंत्रालयों में शायद एक कोड ऑफ कंडक्ट को देखने की शुरुआत हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली जितने भी हिंदुस्तान में एजेंसीज हैं वहां पे कहीं पे भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। हम सिर्फ पासवर्ड और एक केस, महुआ मोइत्रा के केस को लेके अगर हम बैठ जाएं तो ये उचित नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि जैसे ओईसीडी कंट्रीज में बहुत क्लियर कहा गया है कि हर मंत्रालय, हर डिपार्टमेंट, सरकार के हर लेवल पे एक कोड ऑफ कंडक्ट होगा, और कोड ऑफ कंडक्ट का डिक्लेरेशन भी होगा कि अनऑथराइज लोगों को या गलत तरीके से किसी भी काम को अंजाम ना दिया जा सके, गलत लोग सिस्टम के साथ ना जुड़ पाए, गलत लोग सिस्टम के अंदर पॉलिसी मेकिंग में भागीदारी ना कर पाए। ये कोड ऑफ कंडक्ट जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली मैंने कई बार इस पे लिखा है, इवन पीएमओ तक को मैंने चिट्ठी लिखी है कि भारत में कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, लेकिन ना हमारे कोर्ट्स में है जिस तरह का होना चाहिए। खानापुरी के लिए एक दो लाइनें लिख दी जाती हैं, लेकिन एक क्रेडिबल कोड ऑफ कंडक्ट हमारे किसी मंत्रालय में, किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। भारत जैसे देश में जहां इतनी सारी लॉबिंग हो रही है, जहां इतने सारे लोग अपने स्वार्थ के लिए संसद का मिसयूज कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स का मिसयूज कर रहे हैं, एनजीओज को
आगे धकेल के उनके माध्यम से अपना काम करवा रहे हैं, प्राइवेट एजेंसीज को इन्वॉल्व किया जा रहा है, लॉबिंग ग्रुप्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है, जब ये सब कुछ चल रहा है तो उस देश में जिसकी इकोनॉमी बहुत महत्वपूर्ण है और आज हम एक स्ट्रेटेजिक वे में आगे बढ़ रहे हैं, उस देश में कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होना ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो दोस्तों, आज का दिन महत्वपूर्ण है। आप भी डेवलपमेंट्स पे नज़र बनाए रखिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे शाम को। उम्मीद है तब तक काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उसका क्या मतलब है और आने वाले दिनों में इन डेवलपमेंट्स का क्या प्रभाव किस लेवल पे होगा, इसका एनालिसिस मैं आपके साथ करूंगा। तो आज का वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है ये हमें जानना होगा। एक तरफ है मनी ट्रेल कि जो रिश्वत का पैसा आया वो कहाँ गया। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, करता धरता है, उनसे जानना ये ज़रूरी है, इसीलिए ईडी ने उनको बुलाया है। अब वो कितना सच बताते हैं, क्या बताते हैं, ये तो वक्त बताएगा। इसी तरह से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की नैतिक जिम्मेवारियां क्या होती हैं, क्या हर चीज़ लिख के दी जाए, कॉमन सेंस या मॉरलिटी भी कोई चीज़ होती है या नहीं, आज इस पे भी जांच होगी और वो जांच करेगी पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी, जहां पे महुआ मोइत्रा को आज बुलाया गया है। तो एक तरफ है करप्शन का पैसा किधर गया और दूसरी तरफ मॉरलिटी और एथिक्स कितने ज़रूरी हैं, इस पे चर्चा होगी। आपका क्या कहना है दोस्तों? करप्शन, एथिक्स, मॉरलिटी, आज तीनों हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़े चर्चा के मुद्दे हैं। क्या इनको एड्रेस करना ज़रूरी है? करप्शन का मुद्दा तो हम कर रहे हैं, एथिक्स एंड मॉरलिटी भी अगर सही होती तो शायद करप्शन की घटनाक्रम कम हो जाते। आपका क्या कहना है दोस्तों? आज केजरीवाल साहब के साथ क्या होने वाला है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी कुछ घंटों बाद, जब ये घटनाक्रम घटित होगा हम उसका एनालिसिस करेंगे और आपके सामने मैं उस घटनाक्रम का पूरा विस्तृत एनालिसिस, प्रोज एंड कॉन्स, क्या होने वाला है वो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप किसी भी घटनाक्रम को चूक ना जाएं और ये कड़ी आगे बढ़ सके। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक वंदे मातरम।